हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं राज सर आज आप बच्चों के बीच में फिर एक अभिक्रिया लेकर। इससे पहले कुछ वीडियो में आपको अभिक्रिया मिलेगा केमिस्ट्री का। अभी आप क्या समझेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहता है? जब भी बेटा जब अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है तब उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए क्या कर रहा है, अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते उससे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले बेटा तेरे अम्ल पहचान जाए, अम्ल किसको कहते हैं, फिर क्षारक थोड़ा पहचान लेते हैं, फिर दोनों का अभिक्रिया करें तो लवण और जल बन जाएगा। देखिए एक बात देखिए, 90% ट्रिक है, हम समझाने का प्रयास करें, आप समझिए। लेकिन ये ट्रिक जो 90% लिखिए ना, हर जगह अप्लाई नहीं होता है, कुछ जगह नहीं होता है, लेकिन लगभग आपको अप्लाई हुआ। देखिए क्या बात है, अम्ल समझते हैं, ये अम्ल लिखा हुआ, शुरू में क्या हो, एच हो, शुरू में क्या हो, एच हो। जब भी शुरू में एच हो ना तो लगभग आप समझिए क्या होगा, वो अम्ल होगा। जैसे यहाँ देखिए एच है, H2SO4, ये क्या अम्ल, ये क्या है अम्ल, ये क्या है अम्ल। देखिए सामने शुरू में एच, ये क्या अम्ल। इसी प्रकार सब होता है, कुछ कुछ में नहीं आपको होगा, लेकिन लगभग आप अम्ल इस प्रकार पहचान सकते हैं। देखिए और क्या है, क्षारक का पहचान जब अंत में OH क्या हो, OH, तो उसको क्षारक कहेंगे। क्या क्या देखिए NaOH है कि नहीं, KOH OH और OH, ये कौन सी हो, क्षारक, समझ में। लेकिन जब सला ये दोनों कुछ ना हो, मतलब H भी ना हो OH भी ना हो, तब क्या होगा, लवण। जैसे है क्या इसमें देखिए, ना H है ना OH है कुछ, ये क्या हुआ आपका क्षारक। अगर कोई आपसे पूछे बतलाओ H2SO3 कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, अम्ल है। अगर कोई आपसे पूछे बतलाओ HNO3 क्या, तो बोलेंगे अम्ल। कोई आपसे पूछे HCl क्या, अम्ल। कोई पूछेगा H2SO4 क्या, तो अम्ल। अगर हमसे कोई पूछ दे आपसे कोई बतलाओ KOH क्या, तो अंत में हम सोचेंगे कुछ OH, तो कौन सी हुआ, कौन सी हुआ, क्षारक। जैसे हम कोई पूछेगा बतलाओ H2SO4 क्या हुआ, तो हम जान के शुरू में H आया, यानी क्या हुआ, वो अम्ल हुआ। अगर देखने हमको और कोई ऐसे पूछ दे मतलब NaOH क्या हुआ, तो हम जान के लास्ट में OH है, यानी क्या हुआ, क्षारक। अगर ये दोनों में कुछ ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल K2SO4, ना इसमें H है ना OH, तो ये क्या होगा, लवण होगा। सीखते आ गया जा, ये तो हो गया। आप समझ, एक बार फिर से अभिक्रिया पढ़ते, फिर से एक बार पढ़ लेते। जब अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पहचाने का तरीका समझे, जब शुरू में H हो तो क्या कहेंगे उसको, लगभग अम्ल कहेंगे। अंत में OH हो तो क्या है, क्षारक। दोनों कुछ हो ना कुछ, लवण कहेंगे। आइए इधर देखते एग्जाम्पल पर प्रैक्टिकल समझ। फंडा क्या कहता है, देखिए अगर कोई पूछेगा ना आपको, एक सूत्र हम लिख देते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। उदासीकरण तो पहले बेटा अम्ल रहेगा, पहले रहे चाहे बाद में कोई अम्ल रहेगा और कुछ रहेगा क्षारक रहेगा। अब बराबर कौन चीज रहेगा, आपको बनेगा लवण बनेगा, अब प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा, जल और जल। इसी को अपना कहते हैं कौन सी, उदासीकरण अभिक्रिया कहते। अब एक काम करते हैं, अपना लेते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा वो परिभाषा जब भी पूछेगा ना आपको उदासीकरण अभिक्रिया कैसे, तो वो परिभाषा लिखना, एग्जाम्पल लिखना, और नीचे जो नोट ले उसको याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव आपको काम चलाएगा। देखिए सबसे बड़ा बात क्या, अम्ल क्या होता है, जिससे H, आराम से आप लोग थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। आ जाइए देखिए, अम्ल को हमको जानना है, तो हम जानते हैं बेटा क्या लिखा है, HCl एक अम्ल है। आपको नहीं विश्वास, अभी ट्रिक बतलाए ना जी, H होगा शुरू में, है कि नहीं अम्ल। आपको यूँ बतलाए, देखिए क्या NaOH बतलाए, ये क्या है, क्षारक है कि नहीं, कैसे सर लास्ट में OH ना, कथी लिख दिए, ट्रिक समझ नहीं समझे। अब बनाना देखिए, कोई पूछा जल का सूत्र क्या होता है, H2O जल का सूत्र क्या होता है, H2O जल का सूत्र। आइए सबसे पहला बात, एक बात हमेशा कर लीजिए, जब भी अभिक्रिया करिए ना तो मन में एक बात क्या बैठा लीजिए, हमको जल निकालना है, जल हटा दीजिए, जो बचेगा वो सब क्या हुआ, लवण हो जाएगा। देखिए Na और क्या है, Na और Cl, तो लिखेंगे क्या, Na और Cl। देखिए हो गया कि नहीं, ना इसमें H है ना OH है, बन गया। अब बचा कौन, देखिए बचेगा हमेशा क्या बचेगा, जल बचेगा, या जल को हमेशा निकाल दिए, क्या बचा, इन्हें लिखे आप समझ जाए, नीचे लिख दे, ठीक है, H2O बने, H2 है, एक O है, तो लिख दिए पीछे, ये बन गया आपका, ये हुआ उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ले भाई H2 ले SO4 ले, पहले बतलाइए कौन सी अम्ल है ना, कैसे अम्ल है आपको पता है, शुरू में बोले थे अच्छा आता है। अब बतलाइए Ca होल ट्वाइस, देखिए ये हो गया। अब बतलाइए
क्या ये क्षारक है कैसे, देखिए वो OH। अब इसको बनाते हैं, क्या निकाल रहे हैं, अम्ल और जल। देखिए सबसे बड़ा बात क्या है, देखिए यार, ये आप इसमें हमेशा एक बात याद कर ले, जो आप जल का सूत्र को अलग कर दिए, जो बच जाए उसको लिख दीजिए, क्या होगा, लवण हो जाएगा। तो जल के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए हमको जल के लिए, जल का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको ले लेते, इसको ले लेते, जल पूर्ण जाएगा। अब बचा कौन चाहिए, Ca और SO4। तो हम लिखते हैं CaSO4 और प्लस जल के लिए क्या बचा, OH इंटू क्या 2 यानी कि H2। लिखते हैं इसको ऐसे लिखना, जब भी ऐसा कंडीशन हो H2O लिखना, आखिर में गुना करके उतना चल आएगा। बात समझ रहे, नहीं समझ रहे मेरी बात। फिर आते, फिर एक दो बार लेते, इसको बताने के बाद ये समझे पक्का ना, फिर एक लेते। अगर हम H2 ले ले, SO4 ले ले प्लस Na ले ले और OH ले ले, हम बना रहे, अभी क्रिया कर रहे, देखते जाइए। बतलाइए H2, ये देखिए ये जल निकालेगा, ई निकालेगा, मतलब हाइड्रोजन और क्या हाइड्रो ऑक्साइड, ये जल वाला काम। बाकी जो बचेगा वो सब क्या निकालेगा, लवण वाला काम का। तो कौन सी, Na लिख दिए Na, और कौन सी SO4 SO, और जो बचा अभी तुरंत बताएं OH H2, क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, और H2 और O लिख देंगे। सही है बाबा, हाँ सही है, क्यों H2 गुना करेगा, सही है, ये बना ना। इसी प्रकार आप क्या करिए, आगे आपको बना सकते। जब भी आपको उदासीकरण का अभिक्रिया पूछे तो परिभाषा ऐसे लिख दीजिए, और ये समझिए कैसे पहचाने अम्ल क्षारक को, और ये एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम में अपना नंबर उठा लीजिए। समझे मेरी बात। थैंक यू सो मच, आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।